कहना है कि स्थानीय जो हम लोगों के महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको टिकट दिया जाए, ताकि हम लोग सुख दुख में कभी भी उनके घर पर जा सके। हर व्यक्ति कोई जो है ना खगड़िया पटना जाके नहीं मिल सकते हैं विधायक जी से। इसमें से किसको टिकट मिलना चाहिए? हम लोग अगले बार ही मैसेज किए थे तेजस्वी जी को कि लोकल नेता को दीजिए टिकट, लोकल नेता को टिकट दीजिए, बाहरी को यहाँ से टिकट मत दीजिए, नहीं तो फिर अगले बार तरह ही जमानत जब हो जाएगा। इसे बाहरी से क्या मतलब? बाहरी काम नहीं करता है। 5 साल में दुख सुख में रहता हूँ हम लोगों के साथ, अब 5 साल के बाद ओकरो नाम छै ओकरो मार के काट देलकै लिस्ट में। तो ई सब धंधा की लागे छै कि सही में माने में वोट में चोरी है छै, या वोट में लोग के सही आदमी के भी नाम काट देलकै? एकदम सही काट देलकै, सही काट देलकै। लेकिन इलेक्शन वाला जे भी आयोग छै, वो तो कहे छै कि हम सबका नाम जो है मौका भी दे रहे हैं, जुड़वाइए जिसका कट गया है, जिसका सारा चीज पेपर है। तो वो चीज से अहाँ की इस्तीफा कर? नहीं, वो तो लास्ट के बाद बोले। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के बिहारीगंज विधानसभा के मुरलीगंज में है। ये मुरलीगंज का मनहरा चौक कहा जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये एक चौक है, और यहाँ पर आप देखिए चौक चौराहे पे बहुत सारे यहाँ के ग्रामीण बैठे हुए हैं। अब के बाद अब इलेक्शन आने वाली है विधानसभा की, उसमें लोगों का सोच क्या है, विचार क्या है, कैसे कैंडिडेट को वो पसंद करते हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं उनके विषय में लोगों का क्या सोच है, और भी जो कैंडिडेट जो आने वाला है उनके विषय में लोग क्या सोचते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी बीच देखिए उधर कुछ बुजुर्ग लोग वगैरह हैं, हम उनसे भी जो है हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो खास करके जो विधायक है उनके विषय में वो क्या सोचते हैं, और भी बहुत तरह का कैंडिडेट जो है और भी दलों का जो है उसके विषय में वो क्या सोचते हैं, उनसे हम विचार करेंगे। सबसे पहले चाचा, आपका क्या नाम हुआ? राजकिशोर यादव। अच्छा, की माहौल छे अबरी इलेक्शन के? इलेक्शन के माहौल तो जे सरकार के मन हेतै से हेतै। सरकार के मन जा हेतै सएह हेतै। अखन के छी अहाँ के विधायक? अखनी तो छियै मेहता जी। की लागे छै अब की बेर निरंजन मेहता जी जे विकास के की मने अहाँ सब खातिर करलकै? विकास जे करे के भेलै करबे केलकै या, लेकिन ओहि सबसे लोग के वोट नहीं छै। वोट से लोग जातिगत कए लेलकै, हेईगत कए लेलकै। विधायक कहनो रह, बढ़िया रह, खराब रह, कुछो नहीं, जातिगत पर वोट चला रहल छै। अब की बेर भी जातीय गत पे वोट हेतै? करे छै वह हमरा आर के देखे छियै। अच्छा, विधायक जी कते विकास करलकै अपना आर के क्षेत्र? विकास केलकै या, विकास करलकै या। अच्छा, एगो बात चाचा जी अहाँ से हम पूछे ले चाहे छियै, चूंकि मेहता जी तो कैंडिडेट छेबे करले, जेना राजद से भी छै, बहुत सारा कैंडिडेट के नाम आवे छै, माने महागठबंधन से तो 4-5 टा नाम आवे छै, जेना मनोज कुमार यादव जी आवे छै, देव किशोर यादव जी आवे छै, और मनोज यादव छै वो आवे छै, प्रभास इंजीनियर आवे छै। एहि सब में केहन कैंडिडेट लागैया? एकटा नाम आबि रहल छै रेणु सिंह कुशवाहा के भी। तो की लागे छै कि ई सब में से केकरा मने होना चाहिए, के बढ़िया नेता छै जो लोग से जुड़ल छै? चलिए, इनका अपना विचार है, ये अपनी विचार को रखे हैं यहाँ पर। हरा के देखिए, की नाम बोले चाचा अहाँ के? सिकंदर जी। की लागे छै, की माहौल छै, अभी केकर सरकार बनते? ई अखन केना कह सकबै जे केकर बनते? जनता के जेने झुको हेतै उ बनते, वह न हेतै जनता के। जी अखन अच्छा, विधायक कैंडिडेट में निरंजन मेहता जी भी छै, राजद के भी छै, के लागे या क्षेत्र में बराबर? क्षेत्र में की या जनता के कोई देखे वाला नहीं या, कोई नहीं आवे या, कोई ना आवे या, कोई ना आवे, कभी नहीं आवे। की कहलिए? नहीं घूमल हेतै मेहता जी, कहियो न घूमल हेतै। लेकिन उ बात तो देखियो, उ बात जे छै हमरा आर के देख रहल छियै, जातिगत आधार जे छै 64% पड़ जाय छै उ सब। एने सब एकर जे छै गठजोड़ एकर 33% छै, 34। आ फिर भी हमरा आर के जेना सुनै छियै समाचार में, हेबे वोट में मानी जकरो नाम छै ओकरो मार के काट देलकै लिस्ट में। तो ई सब धंधा की लागे छै कि सही में माने में वोट में चोरी है छै, या वोट में लोग के सही आदमी के भी नाम काट? एकदम सही काट देलकै, सही काट देलकै।
लेकिन इलेक्शन वाला जे भी आयोग से तो कहे छे कि हम सबका नाम जो है मौका भी दे रहे हैं, जोड़वाइए जिसका कट गया है, जिसका सारा चीज पेपर है, तो उ चीज से अहाँ की इस्तीफा करब? नहीं वो तो लास्ट के बात बोले, लेकिन एहन जुलूम किया 1 महीना पहले 1 साल पहले लोकसभा के चुनाव भेले, एहि में ओकरा वही लिस्ट से चुनाव करा लेना चाहिए। अगला बेर से अपन देखिए समय निकाल के 1 महीना समय जाकर कोनो भी कारोबार करे के लिए ठीक नहीं बोले। अच्छा बात नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कुछ बोल रहे थे कुछ कुछ अच्छा, चलिए इधर भी कुछ अच्छा युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारे युवा है, युवा का सोच किधर जाता है। हालांकि यहाँ पर जो है निरंजन मेहता जी के विषय में बता रहे हैं कि वो घूमने के लिए भी नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जीतते हैं, चूंकि उसका वोट प्रतिशत यहाँ पर ज्यादा है। हालांकि इसके बावजूद भी और भी लोगों का क्या सोच है, महागठबंधन से भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उसके विषय में क्या चर्चाएं चल रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? लड्डू कुमार। अच्छा सर, एक बात बताइए, निरंजन मेहता के विषय में आप क्या सोच रखते हैं? सर कुछ क्या है वो काम, 5 साल में एक बार घूमने के लिए नहीं आता है। अब धरातल पर देखिए रे काम क्या हो रहा है, कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। देखिए ना सर, रोड यहाँ पर टूटा हुआ, यहाँ पर रोड टूटा हुआ, यहाँ पे रोड टूटा, हाँ देखिए ना सर, वहाँ देखिए कितना पानी लगा है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया। कहाँ का क्या है, दिखाइए ना, कहीं पर दिखाइए। कहीं काम नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए सर, चूंकि महागठबंधन से भी यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि अपना प्रत्याशी होने का दावा वो कर रहे हैं, तो महागठबंधन में जैसे आपको कुछ नाम हम बता दे रहे हैं, जैसे एक मनोज यादव जी मुखिया जी हैं, वो हैं, क्या कहते हैं, प्रभास इंजीनियर जी हैं, देव किशोर यादव जी हैं, एक मनोज यादव जी हैं, रेणु कुशवाहा भी है। क्या लगता है अगर उसको इसमें से किसको टिकट मिलना चाहिए? लोग अगले बार ही मैसेज किए थे तेजस्वी जी को कि लोकल नेता को दीजिए टिकट, लोकल नेता को टिकट दीजिए, बाहरी को यहाँ से टिकट मत दीजिए, नहीं तो फिर अगली बार तरह ही जमानत जब हो जाएगा। इसे बाहरी से क्या मतलब है? बाहरी काम नहीं करता है, 5 साल में दुख सुख में रहता हूँ हम लोगों के साथ, अब 5 साल के बाद आता है बस चला जाता है। आप राजद के विषय में बता रहे हैं, बाहरी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है। जी, तो आपका ये कहना है लोकल को दीजिए। लोकल को टिकट मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? लड्डू कुमार घर? सिंगियान। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार यादव। जैसे कि अभी इनसे हम सवाल किए कि ये बोल रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलना चाहिए महागठबंधन से, क्या लगता है आपको भी बाहरी कैंडिडेट को सही में दे दिया जाता है क्या? बाहरी कैंडिडेट आर नहीं चले थामे वाला, उ जे जीते आए जे एले यो, उ 5 साल के बाद एले यो, रंजन मेहता जे एले, उ ककरा कन जे छै जकरा वोट देत, एने वोट ने जनता बुखल लत, आ इन नौकल के देते तो द्वार पर चढ़ के की करलक, घर का ठक आबै छै, जी उठो ने, और कनिया कहलक अच्छा इकले से बैठू न चाय पियो, ओकरा को जाइ छै त जीवन बंद रहो, अब बॉडीगार्ड टा पहले जीते बाद बॉडीगार्ड चाहिए, आ नहीं जीते के बाद आबियो भाजी हाथ पर दे के, एना चलते है कहियो नहीं चलते। हमरा आर के जब 5 साल। चलिए और भी कुछ लोग हैं, चूंकि हालांकि हर लोगों का अपना अपना सोच है और सोच के हिसाब से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि राजद से जो भी कैंडिडेट है, लोगों का जो भी जिसका भी नाम है, चाहे जिसको भी दे वो, उनका साफ साफ कहना है कि लोकल को जो है यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। हालांकि इसी विषय में और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं। सर शुभ नाम क्या हुआ? आशीष कुमार। आशीष जी आपका घर कहाँ है? सिंगियान, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। चूंकि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस सरकार में कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो यहाँ खाना पूरी हुआ है सिर्फ। हम लोगों के वर्तमान विधायक 5 साल में 2 बार ही आते हैं, चुनाव में वोट मांगने आते हैं। हम लोगों का कहना है कि स्थानीय जो हम लोगों के महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको टिकट दिया जाए, ताकि हम लोग सुख दुख में कभी भी उनके घर पर जा सके। हर व्यक्ति कोई जो है ना खगड़िया पटना जाके नहीं मिल सकते हैं विधायक जी से। आस पड़ोस में हम लोगों के और भी उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया जाए। मैंने कौन से उम्मीदवार को आप चाहते हैं? जैसे हम पूछें तो मान लिया स्थानीय है ना, बहुत सारे हैं, तो स्थानीय में से दिया जाए। क्या किसी को भी स्थानीय को दिया जाए, स्थानीय दिया जाए, उसके पास जब जरूरत होगा हम लोग जाएंगे। चलिए अच्छा, इसी सिलसिले में कुछ और भी लोग हैं। सर आपका सर शुभ नाम क्या? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष जी, जैसे कि यहाँ पर जैसे विधायक जी के विषय में, विकास के विषय में चर्चाएं हो रही है। अब कुछ ही दिन इलेक्शन का बचा हुआ है, विकास तो मान के चलिए जो भी हुआ होगा तो वो जनता ही बताएंगे। तो क्या लगता है कितना विकास हुआ? नीतीश जी सरकार में विकास हुआ ही नहीं है, ठीक है। शिक्षा के स्तर इतना चौपट हो गया है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया जाए, ठीक है। सरकार बदलना चाहिए,
सरकार बदलना चाहिए, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए जो हम लोग को भी देखे। चलिए और भी कुछ लोग हम अपने कहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर आपका सर घर कहाँ हुआ? मनहारा मनहारा, यही चौक पे? हाँ, यही इसी बतिये में? बगले में घर है बगले में? जी। यहाँ से लगभग कितना दूरी चौक? ये 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर मनोहरी चौक हुआ। सर शुभ नाम सर आपका? शिव शंकर या था। शिव शंकर जी, जैसे कि महागठबंधन से भी बहुत सारी कैंडिडेट हैं और वर्तमान जो सिटिंग जो एमएलए हैं निरंजन मेहता जी, क्या लगता है कि अब की बार क्या आप लोग का विचार? देखिए निरंजन जी का कोई यहाँ पर विचार नहीं है। यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है सही से उसको। उसका तो नाम अभी हम आप सुने। ठीक है। और यहाँ जो है लोकल में किसी को दीजिए तो वो बेहतर रहेगा यहाँ के लिए। नहीं, यहाँ के लिए लोकल में जैसे वो तो लगभग लगता है कि फिक्स है। माने हम तो गारंटी नहीं कहेंगे कि वही है, लेकिन जदयू से तो वही फिक्स है। महागठबंधन से क्या लगता है किनको टिकट देना चाहिए, कैसे व्यक्ति को देना जो बढ़िया होगा वही उसको दीजिए। चाहिए? कुछ लोग यहाँ बाहरी और लोकल कह रहे हैं, तो उस पर क्या विचार? बाहरी में तो प्रॉब्लम है। जो बाहरी यहाँ आएंगे नहीं और पहुँच भी हम लोग नहीं पाएंगे वहाँ। लोकल में दीजिए। मुरलीगंज प्रखंड में जो भी है उसको दीजिए, उसको हम लोग देंगे वोट, चाहे जो भी हो। हाँ हाँ बाबा, कुछ कह रहे थे। मनोज बाबू रहेंगे ठीक। लोकल में मनोज बाबू रहेंगे ठीक। कहाँ के मनोज यादव? कोलायपट्टी। अच्छा, अच्छा। मुखिया जी के विषय में कह रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। चलिए हालांकि हर व्यक्ति का अपना अपना सोच है। वो सोच के हिसाब से रखते हैं। हालांकि जो विकास करेगा वो जीतेंगे ही, लेकिन अपना अपना राय है, लोग रख रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? उमेश यादव। उमेश बाबू, कहाँ घर हुआ आपका? घर यहीं पर है, मनहारा। मनहारा। अच्छा अच्छा, एगो बात बताइए, महागठबंधन से बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। महागठबंधन से यहाँ तो जदयू से तो निरंजन मेहता जी हैं ही, जैसे कि रेणु सिंह कुशवाहा जी का बहुत ज्यादा नाम चर्चा में है। उसके बाद और भी तरह का मनोज यादव जी का है, दो को मनोज यादव जी हैं, फिर प्रभास इंजीनियर जी हैं, देव किशोर यादव जी हैं, या इस तरह का बहुत सारा नाम आ रहा है। उसमें क्या लगता है कि कैसे व्यक्ति को यहाँ पर जो है राजद से टिकट मिलना चाहिए, देखिए या महागठबंधन? जीतने के बाद तो जितने से पहले सब कहते हैं जो हम, लेकिन हम यही सोचेंगे जो दूर हम करने पर दूर जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमको चाहिए लोकल नेता। हम लोग को, हमारी जनता को चाहिए लोकल नेता, ताकि वो इसके पास में घमंड भी रहेगा ना जीतने के बाद, तो हम जनता सब लोकल में जा करके उसको घसीट सकते हैं। दूर का रहेगा तो? और दूर का रहेगा तो एक तो हमको नहीं पहचानते हैं, उसको भी हम नहीं पहचानेंगे, जाएंगे कहाँ? नाम से जाते हैं तो पटना में है, नाम से जाते हैं तो दिल्ली में है। दिल्ली में भी नहीं मिलता है। कहीं नहीं मिलता है। दिल्ली में भी नहीं मिलता है, पटना में भी नहीं मिलता है। बताइए अपना अरे क्या? अच्छा अच्छा, देखिए ये एकदम पूरा युवक है। और देखिए युवा ही आगे देश का कर्णधार होगा, और इनका सोच कहीं न कहीं उम्दा हमको लगता है निश्चित होगा। और इनसे हम कुछ सवाल हम करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या? मेरा नाम मनीराज यादव हुआ। कितनी तक पढ़ाई की? हम इंटर करके और हम टेक्निकल डिग्री ले रखे हैं, और अभी हम जो है अदर स्टेट में हम जॉब करते हैं। अदर स्टेट में करते अदर हैं? स्टेट में, वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में। हम एक क्या- मैकेनिक हैं अच्छा कंस्ट्रक्शन लाइन में। अच्छा, क्या वहाँ पर सर आप रहते होंगे तो कुछ कठिनाई भी आती है हाँ, वहाँ? बिल्कुल कठिनाई हर एक जगह आती है। क्या? कठिनाई जो जैसे मान के चलिए, अगर हम अदर स्टेट गए तो वहाँ पे लैंग्वेज का हो गया, और साथ में जो है रहन सहन का, और जो अपना क्षेत्रीय जो इधर अपना बिहारी जो युवक होता है, लड़का होता है, जो यहाँ से वर्क करने के लिए जाता है, अपना रोजी रोटी के लिए जो जाता है, तो वहाँ पे उससे जो है मतलब बहुत दुर्व्यवहार की भी बात होती है बहुत लड़के से। ये नहीं है कि हर एक के साथ होगा, लेकिन कुछ ऐसा पर्सन है, कुछ ऐसा लड़का है कि उसके साथ वहाँ पे भी दुर्व्यवहार बहुत होता है कुछ आदमियों के जरिए। तो अपना जो ये बिहार है, तो ये बिहार में अपना जो है कि ये पलायन का जो बिहार में है, अपना पलायन का बिहार में, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा। ठीक ना? अभी अपने बिहार में
कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं है कि वहाँ पे आपको बुजुर्ग, बच्चा और महिलाएं के सिवा कोई युवक आपको गांव में मिल जाएगा। ठीक ना, लमसम में होता है ना कि जैसे 100% होता है, तो 100% में 50% युवा होता है, बाद बाकी 50% में अपना महिला, बुजुर्ग, बच्चा आता है। नहीं, हम पीछे नहीं खसक रहे, हम पीछे नहीं खसक रहे, आप खा रही है ना। जो है यहाँ पर जो है किस हिसाब से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, भाषा का प्रॉब्लम होता है, रहने सहने का होता है, कहीं ना कहीं अगर रोजगार यहाँ पर फैक्ट्री या कोई भी रोजगार का रहता है यहीं पर होता है। ये बात भी सही है कि पूर्ण रूप से पलायन को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन लगभग रोका जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हालांकि यहाँ के लोगों का आपने सोच देखा, हमने अलग अलग तरह का प्रश्न लोगों से किया, अलग अलग तरह का जवाब आया है। तो आप इस खबर को देखकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ, हमारा कैमरामैन आकाश जी के साथ। जय हिंद, जय बिहार।